मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं श्रवण कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल भारत शिक्षा डिजिटल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग 20 तारीख को संभवतः एक क्लास शुरू करने जा रहे हैं और यह क्लास GS या कहे तो फिर सामान्य अध्ययन की होगी। तो आज मैं अपने उस बैच को शुरू करने जा रहा हूं दोस्तों। तो जिस प्रकार से दोस्तों हम कोई जर्नी यात्रा शुरू करते हैं या फिर कहे तो जर्नी शुरू करते हैं, तो हमें उसको शुरू करने के लिए कुछ कपड़ों की ज़रूरत होती है, कुछ यात्रा करने के लिए यातायात की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार से हम पूरा एक पहले अपनी यात्रा को शुरू करने से पहले एक पूरा सेटअप कर लेते हैं कि हम किस रेल से यात्रा करेंगे या बस से यात्रा करेंगे, हम किस प्रकार से कहाँ जाएंगे। इसी प्रकार से जब हम कोई मकान तैयार करते हैं या फिर घर बनाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हम अपना पूरा एक सेटअप कर लेते हैं कि हमें कहाँ कमरा बनाना है, कहाँ किचन बनानी है, कहाँ डाइनिंग हॉल बनाना है। इस प्रकार से हम कोई भी चीज़ हम शुरुआत करते हैं तो हमारे अंदर एक मैप होना चाहिए कि हम पहले ये करेंगे एक नंबर पे, दूसरे नंबर पे फिर ये करेंगे, तीसरे नंबर पे फिर ये करेंगे। किसी भी कार्य के कोई, मैं कहता हूँ कि कोई चरण हो सकते हैं, कुछ स्टेप हो सकते हैं कि हम इस प्रकार से अपने कार्य को पूर्ण करेंगे। तो आज मेरी क्लास का जो टॉपिक रहेगा, तो सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि हमें अपनी तैयारी को कैसे करना है। तो दोस्तों हम चलो आज शुरुआत करते हैं पहले दिन से कि हमें अपनी तैयारी को कैसे करना है, कैसे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम जो कि यूपी ट्रिपल SC या फिर कहे तो यूपी ट्रिपल SC हो गया, या फिर कहे तो DSSSB हो गया, या फिर कहे तो SSC हो गया, या फिर कोई भी ऐसा आयोग या फिर संस्था जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसकी कुछ नीड्स होती है, वो आपसे कुछ मांगती है, कुछ अपेक्षा करती है और उस अपेक्षा के अनुरूप आपको तैयारी करनी है। तो मैं कहूँगा दोस्तों, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं लगभग 99% सभी का क्राइटेरिया क्या होता है, एक जैसा होता है। आपसे लगभग एक तरह की अपेक्षा की जाती है। जैसे यूपी पुलिस हो गया, लेखपाल हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, या फिर कहे तो MP पुलिस, या हिंदी भाषी स्टेट की कोई भी पुलिस, स्टेट पुलिस कह सकते हैं जो हिंदी भाषी हो, जहां हम हिंदी और इंग्लिश को एक भाषा के रूप में देखते हैं। इसी प्रकार से, या फिर कहे तो DSSB, यानी कि किसी भी राज्य का कोई भी आयोग या कोई भी संस्था जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, वो हमारे को किसी भी एग्ज़ाम को लेने के लिए उसको 1 या 2 या 3 चरणों में रखती है। उसमें क्या होता है, एक चरण हो सकता है फिजिकल हो, दूसरा चरण क्या हो सकता है कि रिटन होगा, और आजकल इंटरव्यू होता नहीं है तो तीसरा क्या होता है अपना मेडिकल, या कहे तो फिजिकल चेकअप। फिजिकल आपके बॉडी का चेकअप, फिजिकली आपको डॉक्टर चेक करते हैं कि आप फिजिकली फिट है कि नहीं हैं। तो दोस्तों, जो हमारा ये वाला पोर्शन होता है, फिजिकल के लिए आपको दौड़ना होगा, रेस पूरी करनी होगी, जो भी क्राइटेरिया दिया होगा आपको पुलिस के लिए, वो आपको क्या करना है, पूर्ण करना है। दूसरा, आप मेडिकली फिट होने चाहिए, और तीसरा क्या है कि आपको एक सामान्य सा ज्ञान होना चाहिए। वो आपसे अपेक्षा करती है, आपको पुलिस में जाने के बाद में ज्योग्राफी नहीं पढ़ाना है, हिस्ट्री नहीं पढ़ाना है, पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ाना है, लेकिन आपको एक बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए। और वो आपसे ये नॉलेज कैसे पता करती है, कोई भी संस्था या फिर कोई भी आयोग आपसे कैसे पता करेगा कि आपको एक सामान्य सा ज्ञान है या नहीं भी है, उसके लिए वो आपसे एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। और कोई भी पुलिस या कोई भी संस्था जो भी एग्ज़ाम कराएगी, वो उस एग्ज़ाम को हमारे से पूछती है कि आपको मोटा मोटी मैथ का ज्ञान कैसा है। दूसरा कहे कि आपको GS या GK यानी कि देश के इतिहास, भूगोल और अर्थव्यवस्था, या फिर कहे कि एक मोटा मोटी विज्ञान का आपको कितना पता है या कितना मालूम है।
और तीसरा कहे कि आपकी तर्क क्षमता कितनी है, जो कि हमारे से रीजनिंग के सवाल करके वो जान लेती है कि ये कितना सोच सकता है, कितनी इसके अंदर तार्किक क्षमता है। और फिर एक लास्ट वाला हमारे से अपनी हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज कि ये अपनी भाषा को जानता भी है कि या नहीं जानता है, इसका भी वो हमसे क्या अपेक्षा करती है। तो इसी प्रकार से ये वाला जो पैटर्न है लगभग 98% परीक्षाओं में फॉलो होता है। अब इस एग्ज़ाम की तैयारी हमें कैसे करनी है, इस पैटर्न को कैसे तैयार करना है, ये सब चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि हमें कैसे तैयारी करनी है और अपनी तैयारी को कैसे आगे बढ़ाना है। तो चूँकि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन सभी ये जो मैंने आपको 4 पार्ट बताए हैं, नंबर 1 जो है मैंने आपको बताया है मैथ है, दूसरा है कि आपको जीके और जीएस में क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और तीसरा जो है आपकी तार्किक क्षमता कैसी है, आपको ये भी रीजनिंग तैयार करना पड़ेगा, और फोर्थ क्या है कि आपको अपनी लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश इसको भी अच्छे से जानना होगा। तो ये हमारे 4 मुख्यतः परीक्षा के जो हमारा रिटिन होगा उसको 4 भागों में इस तरह से डिवाइड किया गया है, 1, 2, 3 और 4। चूँकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आजकल ये आपने देखा भी होगा कि जीके और जीएस का एक बहुत बड़ा और विस्तृत सिलेबस है, और इसी वजह से इन्हीं कारणों से मार्किंग बहुत डाउन होता जा रहा है या आपका जो स्कोर है वो बहुत कम होता जा रहा है। लेकिन इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, या हमारी तैयारी हम बहुत 8-8 घंटे पढ़ने के बाद में या 8 से 10 घंटे पढ़ने के बाद में भी हम स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या हो सकता है कि हमें जिस दिशा में तैयारी करनी चाहिए हम उस दिशा में तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हमें जिन टॉपिकों को पढ़ना चाहिए हम वो टॉपिक तैयार नहीं कर पा रहे हैं। परीक्षा आपसे संस्था या आयोग आपसे क्या पूछना चाहता है आपको ये मालूम ही नहीं है, और आप निरंतर पढ़ते जा रहे हैं, निरंतर अभ्यास करते जा रहे हैं। तो इसीलिए आज हम कोशिश करेंगे कि हम ये जान लें कि हमें किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो दोस्तों मेरा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा जीके और जीएस। तो हम पहले तो यही देख लेते हैं कि जीके और जीएस, और आज जो हमारी संस्थाएं हमारे से क्वेश्चन पूछ रही है वो जीके बेस ज़्यादा है या फिर जीएस बेस ज़्यादा है। तो दोस्तों देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जीके और जीएस लगभग एक जैसे अर्थ वाले शब्द हैं, एक जैसे अर्थ वाले शब्द हैं, लेकिन चूंकि शब्दों में थोड़ा सा फर्क है जीके और जीएस। जीएस कहे तो जनरल स्टडीज, और जनरल स्टडीज का अगर हम हिंदी मीनिंग देखें तो सामान्य अध्ययन। जब हम सामान्य अध्ययन की बात करते हैं और दूसरा हम जब जीके की बात करते हैं तो यहाँ अपना जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज ये सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, देखने में दोनों शब्द एक जैसे हैं और इनमें भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन चूंकि शब्दों में अंतर है तो कहीं ना कहीं इनके अर्थों में भी थोड़ा सा अंतर है। देखिए, जब हम बात सामान्य अध्ययन की करते हैं, जब हम बात सामान्य अध्ययन की करते हैं तो कहीं ना कहीं हम किसी उस टॉपिक की बात कर रहे हैं जो किसी विषय पर आधारित है, और उस विषय का नाम भूगोल हो सकता है, उस विषय का नाम इतिहास हो सकता है, उस विषय का नाम अर्थव्यवस्था हो सकता है, और उस विषय का नाम विज्ञान हो सकता है। और उस विषय का नाम देश की राजनीति हो सकती है, या फिर कहे तो विश्व की राजनीति भी हो सकती है। तो इस प्रकार से जब हम सामान्य अध्ययन की बात करते हैं तो सामान्य अध्ययन का अर्थ है कि हम उस विषय के बारे में, उस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो किसी न किसी हमारे सब्जेक्ट से संबंध रखता है, और वो सब्जेक्ट हमारे भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, विज्ञान अर्थात राजनीति, या फिर कोई
ऐसा सब्जेक्ट जो आपने कभी ना कभी, या आपने नहीं तो कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा। लेकिन जब हम बात सामान्य ज्ञान की करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे पूछे जाने वाला प्रश्न किसी विषय पर आधारित हो। यहाँ पर बहुत सारे तथ्यात्मक क्वेश्चन भी डायरेक्टली आपसे पूछ लिए जाते हैं, तथ्यात्मक क्वेश्चन भी आपसे कर लिए जाते हैं, जिसका किसी सब्जेक्ट से, जिसका किसी विषय से कोई लेना देना नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें किस प्रकार से दोनों चीज़ों का अध्ययन करना है। तो इसमें दोस्तों हम सबसे पहले देख लेते हैं सामान्य अध्ययन को। सामान्य अध्ययन को हमें इस प्रकार से देखना है कि हमें इतिहास में क्या पढ़ना है, भूगोल में क्या पढ़ना है, और आपको राजनीति में क्या पढ़ना है, आपको विज्ञान में क्या पढ़ना है। इस प्रकार से हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। दोस्तों जब हम इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर एक प्रश्न उठता है। इतिहास कहीं ना कहीं हम अपनी भूतपूर्व में जो घटनाएं हुई हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन हम किसको इतिहास कहे? 10 दिन पहले की घटना को इतिहास कहे या फिर 10,000 साल पहले की घटना को इतिहास कहे? हम ये तो समझ सकते हैं, और इतिहास शब्द सामने आते ही ये हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है कि कहीं ना कहीं हम पूर्व की घटनाओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। लेकिन पूर्व की घटना वो 1 महीने पुरानी होनी चाहिए, या फिर 1 साल, या फिर 10 साल, या फिर 10,000 साल? तो इसके लिए एक हमारे इतिहास का डिवीजन किया गया है और उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन इतिहास, और दोस्तों दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा है दोस्तों आधुनिक इतिहास। ये आप सभी जानते भी होंगे, और दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि आजकल जो ट्रेंड है वो आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन ज़्यादा आने का ट्रेंड है, और आपको ज़्यादा फोकस कहीं ना कहीं किस पे करना है? आधुनिक इतिहास पे। क्योंकि यही वो काल है कि जब हमारे ऊपर अंग्रेजों ने राज किया, यही वो काल है जब बहुत सारे मुस्लिम शासकों ने देश के अंदर बहुत सारे युद्ध हुए, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। तो ये काल वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इस काल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे देश के स्वतंत्रता तक। इस काल को हम पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले किसको पढ़ना है? आधुनिक काल को पढ़ना है, या फिर कहे तो ज़्यादा फोकस कहाँ पे करना है? आधुनिक काल पे करना है। हम इसका क्रमबद्ध अध्ययन तो करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करेंगे? आधुनिक इतिहास पे। इसी प्रकार से जब हम फिर दूसरा सब्जेक्ट अगर भूगोल की बात करें तो भूगोल एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है सामान्य अध्ययन में। इसका कारण ये है कि भूगोल को हम 3 भागों में बांट के देखेंगे, और सबसे पहला भाग जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आज विश्व भर में बहुत सारी समस्याएं और उनके निवारण का अध्ययन इसी सब्जेक्ट के अंदर है, और वो है पर्यावरण या फिर एनवायरमेंट। और दूसरा कहे तो हम जब भूगोल की बात करते हैं तो दूसरा क्या होगा? भारत का भूगोल, हमारे देश का भूगोल। हमारे देश का भूगोल कैसा है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम भारत के निवासी हैं और अपने देश के बारे में हमें अपने देश का भूगोल जरूरी पता होना चाहिए, अपने देश की जलवायु पता होना चाहिए, अपने देश के फसल चक्र पता होने चाहिए, अपने देश में कौन से खनिज पदार्थ मिलते हैं ये भी पता होना चाहिए, हमारे देश की स्थलाकृति किस प्रकार की है ये भी पता होना चाहिए। और इसी प्रकार से जब हम अपने देश का भी जान लेते हैं तो हमारा ये भी कर्तव्य बनता है कि हमारी पृथ्वी कैसी है, और पृथ्वी पर जितनी समस्त स्थल आकृतियाँ कैसी है, वो कहाँ कहाँ है और किस प्रकार की है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हम एक दूसरा अध्ययन क्या करेंगे? विश्व का भूगोल। तो हम इस प्रकार से भूगोल का अध्ययन करेंगे, जिसमें पर्यावरण, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। इसको हम बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारे क्वेश्चन पर्यावरण से तो आते ही हैं, और भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल से भी आते हैं। और जब हम बात तीसरे टॉपिक की करते हैं तो हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। और जब हम बात अर्थव्यवस्था की आती है तो हमें एक अपने देश की, देखो फॉर्मूला वही है,
अपने देश के साथ साथ में हमें विश्व को भी साथ में देखना है, क्योंकि हमारा देश और विश्व कहीं ना कहीं आपस में, आप कहेंगे व्यापार के संबंध में, आप कहेंगे सांस्कृतिक संबंधों के कारण, और आप कहेंगे भौगोलिक कारणों के कारण कहीं ना कहीं एक दूसरे से दो संबंध रखते हैं। दो देश एक दूसरे से कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं, या तो वो मित्र हो सकते हैं या वो दुश्मन हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका संबंध है, चाहे वो मित्रता का हो चाहे वो दुश्मन का हो। तो जब हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो हम बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था, और दूसरा विश्व की अर्थव्यवस्था। और एक तीसरी चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तीसरी चीज क्या है? बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो विश्व रैंकिंग जारी करती हैं। अब उसमें आप कहे तो वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF, WHO हो गया, इंटरपोल हो गया, या इस तरह से बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनका एक विस्तृत अध्ययन हम कहाँ करेंगे? अर्थव्यवस्था के अंदर करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा फोर्थ टॉपिक क्या रहेगा? राजनीति। क्या रहेगा? राजनीति। और राजनीति में क्या रहेगा? राज व्यवस्था। राज व्यवस्था। तो राज व्यवस्था के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? हमारे देश में स्थापित व्यवस्था, और हमारे देश की स्थापित व्यवस्था कहे या फिर कहे हमारा देश किस प्रकार से चलता है? संविधान के अनुसार। तो हमारे देश में किस तरह का शासन है, किस तरह से हमारा देश चलता है, हम लोग किस तरह की शासन व्यवस्था को फॉलो करते हैं, ये सब चीज़ जानने के लिए हम क्या पढ़ेंगे? अपने देश का संविधान या फिर कहे तो राज व्यवस्था। इसका अध्ययन भी इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं, हमें पता होना चाहिए, हमें वोट देने का अधिकार है, या फिर अधिकार मिला है तो कैसे मिला है, कौन से मूल अधिकार हमें मिला हैं, और कौन से मूल कर्तव्य हमें अपनाने के लिए हमारे संविधान ने बोला है। तो इसके लिए हमारा राज व्यवस्था का भी अध्ययन क्या हो जाता है? अति महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस प्रकार से अंतिम विषय जो GS का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है हमारा विज्ञान। और विज्ञान को भी 3 भागों में बांट कर देखते हैं। एक है फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो दोस्तों जैसे देखने में एक ट्रेंड आया है और पिछले कुछ वर्षों का अध्ययन हम करते हैं तो हम पाते हैं कि मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन की जो फ्रीक्वेंसी है वो 90% क्वेश्चन कहाँ से पुटअप किए जा रहे हैं? बायोलॉजी में। जब हम सिर्फ विज्ञान की बात करते हैं और विज्ञान में देखते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो है बायोलॉजी से। क्योंकि हमारी फिजियोलॉजी, जो बॉडी की फिजियोलॉजी है, जिस तरह से हमारी बॉडी काम करती है, उसको जानना भी हमारे लिए क्या है? मानव कार्य की, हमारा शरीर किस प्रकार से कार्य करता है, कैसे कैसे काम करता है, हमारे शरीर में कौन कौन से तंत्र है, चाहे फिर वो हमारा नर्वस सिस्टम हो, चाहे फिर हमारा वो बोन सिस्टम हो, चाहे फिर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, तो वो किस प्रकार से कार्य करता है, तो हम उसको भी कहाँ सीखेंगे? बायोलॉजी में। और यह सिर्फ GS और GK का एक कहे कि हमें GK और GS का पढ़ने का ही सोर्स मात्र नहीं है, ये एक सामान्य नागरिक के लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हमारा शरीर किस प्रकार से कार्य करता है, हमारी बॉडी कैसे कैसे कार्य करती है। तो इसके बाद एक जो अति महत्वपूर्ण और हर एग्जाम में आने वाला जो हमारा विषय है वो है करंट। क्या है? करंट। समय की जो हाल ही में घटने वाली कुछ घटनाएं हैं, हम उनका अध्ययन करेंगे। और वो घटनाएं रक्षा क्षेत्र की हो सकती है, वो सांस्कृतिक हो सकती है, वो ऐतिहासिक हो सकती है, वो भौगोलिक हो सकती है, और या फिर कहे वो कोई खोज भी हो सकती है, या फिर कहे तो वो मिलने वाले पुरस्कार भी हो सकते हैं, या फिर कहे तो हमारे देश में कोई उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला इंसान भी हो सकता है। तो हमें इसमें कई क्षेत्रों का अध्ययन करना है और देखना है कि अभी विश्व और हमारे देश में आखिर क्या चल रहा है। तो ये जो करंट की क्लास होगी, ये हमारी हफ्ते में एक क्लास होगी और लगभग 1 घंटे की क्लास होगी। हर हफ्ते हम कोशिश करेंगे कि पूरा एक सप्ताह का विस्तृत
विश्लेषण आपको दिया जाए कि अभी हमारे देश में हाल फिलहाल में विश्व में क्या चल रहा है और क्या घटनाएं घटित हो रही है। इस प्रकार से हम अपनी जनरल स्टडीज़ को पढ़ेंगे और प्लस फिर बात आती है जीके की, फैक्चुअल क्वेश्चन की। ये भी हम आपको साथ साथ में बताते हुए चलेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका संपूर्ण सिलेबस और एक सटीक दिशा में बिल्कुल सही समय पर आपका ख़त्म कर लिया जाए संपूर्ण तरीके से, और आपके अंदर एक आत्मविश्वास की भावना जगे कि हाँ, मैं अब अपने जीएस और जीके वाले पोर्शन को अच्छे से कर सकता हूँ। तो अब देख लेते हैं कि हम किस प्रकार से कब कब कौन से विषय पढ़ेंगे और कब कब ये हमारे विषय समाप्ति की ओर अग्रसर होंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इतिहास, क्योंकि इतिहास एक थोड़ा सा कहे कि विस्तृत विषय है और इसलिए इस विषय को ख़त्म करने के लिए लगभग मान के चलिए 30 से 40 दिन आपको लग जाएंगे। जब हम बात करेंगे भूगोल की, और भूगोल में भी मैंने आपको बताया था कि हम इसको 3 भागों में बांट के इसका अध्ययन करेंगे, और मान के चलिए कि 30 से 35 दिन इसमें भी क्या होगा, हमारे लग जाएंगे। फिर बात आती है अर्थव्यवस्था की, और जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था का कुछ हिस्सा हमारा करंट का होगा और कुछ हिस्सा हमारा देश की अर्थव्यवस्था को जानने का होगा, और कुछ हिस्सा हमारा बजट का होगा, और इसका अध्ययन हम लगभग 15 दिनों के अंदर ख़त्म कर पाएंगे। चौथा हम बात करेंगे देश की राज्य व्यवस्था की या फिर कहे संविधान की। ये भी हमारा 20 से 25 दिन क्या होगा, इसमें भी हमारा 20 से 25 दिन लगेगा। फिर हम बात करते हैं विज्ञान की, और विज्ञान भी एक बहुत ज़्यादा विस्तृत सिलेबस नहीं है, इसलिए हम विज्ञान को कोशिश करेंगे कि 15 to 20 डेज़ में क्या हो, ये समाप्त हो जाए। और इस प्रकार से हमारा ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है, और करंट चूँकि मैंने आपको बताया है कि करंट हमारा क्या होगा, हर सप्ताह क्लास चलेगी, और ये हमारा साथ साथ में समाप्ति की ओर रहेगा। और इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो अपना सिलेबस है, ये लगभग 4 मंथ में समाप्ति की ओर रहेगा। तो हमने ये देख लिया है कि हमें किस प्रकार से कब कब हमारा पूरा एक सेटअप रहेगा, क्या क्या हमें पढ़ना है। हम विषय के साथ साथ में आपको बताते हुए चलेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल 0 से पढ़ाया जाए और 0 से अंतिम पड़ाव तक आपको ले जाया जाए, ताकि आपको एक आत्मविश्वास हो और आपको लगे कि हाँ, अब मैं परीक्षा देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि हमने एक सेटअप देख लिया है कि हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे तैयारी करेंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट हम जीके और जीएस के अंदर पढ़ेंगे, तो अब हम देख लेते हैं दोस्तों हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या होगा। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा भूगोल। भूगोल या फिर ज्योग्राफी। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन इस दुनिया में जितने भी शब्द हैं, लगभग 5 से 10% ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में अपनी परिभाषा को समेटे हुए हैं, और इसी में से एक शब्द है हमारा भूगोल, और इंग्लिश में जियोग्राफी। जब हम भूगोल की बात करते हैं तो हम देखते हैं, जब थोड़ा बहुत हिंदी पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे, तो मैं बता देता हूं, जब हम भू की बात करते हैं तो भू पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो हमारा मतलब उससे क्या होता है, पृथ्वी से। और इस बात पे एक बहुत बड़ा मतभेद रहा है कि पृथ्वी गोल है या फिर अंडाकार है, या दीर्घवृत्ताकार कहिए या फिर अंडाकार कहिए, दीर्घवृत्ताकार कहिए। इस बात पे एक बहुत बड़ा मतभेद रहा है, और अंततः हमने जब हम भूगोल का अध्ययन करते हैं तो हम देख सकते हैं कि पृथ्वी और उसकी आकृति को लेके हम जब अध्ययन करते हैं, या फिर कहे तो हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, उसी का नाम क्या है, भूगोल है। अब हम बात करते हैं जियोग्राफी की। जब हम बात करते हैं जियोग्राफी की, तो दोस्तों जियो आप जहाँ भी शब्द सुनेंगे, चाहे वो जियोमॉर्फोलॉजी हो, चाहे वो जियोलॉजी हो, चाहे वो जियो स्टेशनरी हो,
कुछ भी हो, जब जियो पहले लगा होगा तो आपको इसका, चाहे वो जियोमेट्री हो, जियोमेट्री हमारे गणित का हिस्सा है, लेकिन हम उसमें पृथ्वी के अंदर जो भी आकृतियाँ, चाहे वो इस प्रकार की बने, चाहे वो गोले के टाइप की हो, वो चाहे किसी भी प्रकार की आकृति हो, जो भी आकृति बन सकती है, हम उनका अध्ययन कहाँ करते हैं? जियोमेट्री में। तो जियो कहीं भी हो तो उसका मतलब होता है अर्थ, और अर्थ का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। इसी प्रकार से एक दूसरा शब्द जो है वो है हमारा ग्राफी। और ग्राफी दोस्तों हम बहुत जगह सुनते हैं, फोटोग्राफी, सोनोग्राफी, एंजियोग्राफी। तो जब हम दोस्तों ग्राफी की बात करते हैं तो ग्राफी शब्द बना हुआ है ग्राफिया, और ग्राफिया का मतलब होता है के रूप वर्णन से, के रूप वर्णन से। जब हम फोटोग्राफी करते हैं तो हम किसी चित्र से वर्णन करते हैं कि ये उसका फोटो है, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक। तो हम ग्राफी का मतलब क्या हुआ कि जिसका फोटो है उसके रूप का वर्णन वो फोटो करता है। इसी प्रकार से जब हम ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे तो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि पृथ्वी के रूप का वर्णन, हम यहाँ क्या देखेंगे? पृथ्वी के रूप का वर्णन, अर्थात पृथ्वी किस प्रकार की है, कैसी पृथ्वी है। और जब हम फिर बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे पृथ्वी बनी, तो फिर हम समग्र ब्रह्मांड का अध्ययन करेंगे। लेकिन चूंकि दोस्तों आज हमारी क्लास इस विषय पर थी कि हम तैयारी कैसे करें और कैसे एक सही दिशा में अपने आप को लेके जाए और उन सभी टॉपिकों का अध्ययन करें जो अति महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा के लिए, तो आज मैं अपनी इस कक्षा को यहीं पे विराम देता हूं और कल से हम सुचारू रूप से अपने इस टॉपिक का अध्ययन करते हुए चलेंगे और भूगोल को समाप्ति की ओर, जो मैंने बताया कि 30 से 40 दिन के अंदर हम अपना पूरा सिलेबस ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त, मिलते हैं दोस्तों कल। थैंक यू।